कि भाई कोई भी जीत पता नहीं है, और वो उसको बैलेंस करना ये हमारा काम है। और बड़ी अच्छी लेवल की क्रिकेट हुई पिछले बार, और इस बार तो काफ़ी डाइवर्स एक प्लेटफॉर्म है। और जो वेस्टेज की बात कर रहे हैं वो तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, मुझे लगता था कि भाई हमारे फैमिली में एक कल्चर होता है कि भैया खाना ज़ाया नहीं करना, चाहे आपके पास जितना मर्जी हो। आपको दो इंस्टेंस बता रहा हूँ मैं चाइना की बात की है, पहले काफ़ी चाइना में मेरे काम भी है, तो मैं जाता तो मैं देखता था वहाँ पे जो खाना खिलाने लेके जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, वो 2 आदमी कम से कम 5 आदमी का खाना बनाते हैं। तो ये मैं देख रहा था, और उसमें से छोड़ देते हैं। तो क्योंकि मैंने किताब पढ़ी थी कि चाइना में तो फैमिन हुआ है, लाखों करोड़ों लोग मरे, और भूख उनकी बहुत प्रॉब्लम रही है बड़े सालों में। तो ये फिरौना क्या है? तो फिर किसी ने मुझे समझाया कि अब बात का ये कल्चर है कि अगर कोई आदमी खाना वेस्ट करता है तो ये एक सिग्नल है कि वो अमीर हो चुका है। ये चाइना में एक पॉलिसी है। पंजाब में वैसी दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि खाना 55 किलो पर पर्सन, आप सोचो खाना आप वेस्ट करो 200 ग्राम रोज खाना वेस्ट करो, इट इज इम्पॉसिबल। मुझे लगता है कि आप बात लेके आए, मैं आज स्केप्टिकल वॉलेट बात कर, अगर आप कह रहे हो तो इसको दूर करना है। तो मुझे लगता है कि these आर्टिस्ट बैठे स्टेज में, और अगर इनके फैंस इस मूवी में उनके लिए थोड़ी अवेयरनेस हो जाए तो कहने चाहिए। तो आई एम ऑल फॉर इट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। मैं अब आगे हमारी निखा इंडिया वुमेन्स डेफ क्रिकेट टीम की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है, जो उनकी एक टीम यहाँ पर खेल रही है। मैं अंजलि उनकी रिप्रेजेंटेटिव को रिक्वेस्ट करूँगा। मेरा नाम मीरा शेख है, मैं क्रिकेट खेलती हूँ इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन से। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया है। हमारी डेफ कम्युनिटी, आप जैसे 4 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, और आपको भी अभी पता चला है कि हमारी जैसे डेफ लोगों की क्रिकेट टीम खेलती है, और आपने हमें अपने साथ जुड़ने का मौका दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और आपका जो ये मोटिव है कि इंडिया में बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि बेचारे गरीब लोग कहीं कूड़ेदान से या फिर किसी होटल के बाहर से खाना उठा के खाते हैं। तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, और हमें खाना तो देना चाहिए, बट हमको हेल्दी खाना भी देना चाहिए उनको। हमारी जो इंडियन डेफ क्रिकेट टीम है वुमेन्स की है, तो उनको भी दे आर ऑल्सो वेरी स्किल्ड, और उनको भी वो भी हमारे साथ इनके साथ जुड़ना चाहेंगे जो हमारे बाकी के इंडियन टीम्स हैं। थैंक यू। कि जब भी खाने की बात होती है सबसे पहले नाम आता है किसानों का। आप खाना जितना वेस्ट करोगे उतनी किसानों की मेहनत वेस्ट करोगे। आप जो काम कर रहे हो सर, आप मतलब जो खाना बचाने की कोशिश कर रहे हो, जो गरीब लोगों के लिए खाना बचा रहे हो, तो आप गरीब लोगों को खाना खिला तो रहे हो, लेकिन हमारे जैसे किसानों की एक रिस्पेक्ट कर रहे हो। मतलब जो हम खाना पकाते हैं, हम खाना बनाते हैं इतनी मेहनत से, लेकिन हमें मतलब उतनी वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन आज इतने बड़े मंच पे इतने बड़े सेलिब्रिटी लोगों के सामने किसानों की टीम लेके जाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात हो गई। और ये ऐसे बच्चे जा रहे हैं जिन्होंने कभी मतलब खेती छोड़ के कुछ देखा ही नहीं, और वो किसान के बेटे आज मैच खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं हुनर के निवारण के लिए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप मतलब सर मैं अभी बताना चाहता हूँ कि जो हम उगाएंगे साल में से, उसमें से कुछ 10-20% हम आपको देंगे सर, और वो आप गरीब लोगों में बांट दीजिएगा। थैंक यू कमलेश भाई, थैंक यू। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं अरविंद कुमार जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत ही उन्होंने एक पॉजिटिव कदम उठाया है। क्रिकेट लीग भी होगी, लोगों का मनोरंजन भी होगा, और हर एक रन पर 10 लोगों को खाना भी मिलेगा। 10 रन पर 100 लोगों को खाना मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव और नेक ख्याल है, और जो परचम अरविंद जी ने उठाया है, हम बिल्कुल उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ चलेंगे।
एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बहुत ज़बरदस्त कारवां बन चुका है। और जैसा कि अरविंद साहब ने अर्ज किया कि 78 मिलियन टन खाना हमारे मुल्क में वेस्ट होता है और हर शख्स साल में 55 किलो खाना वेस्ट करता है, जबकि ऐसे लाखों करोड़ों इंसान हैं जो भूख से फाके से तड़पते हैं। हम व्रत रखते हैं, हम रोजा रखते हैं, वो हम अपनी मर्जी से रखते हैं और हमें ये पता होता है कि ये व्रत, ये रोजा हमारा कितने बजे खत्म होगा। लेकिन जो भूखा होता है वो मर्जी से भूखा नहीं होता, मजबूरी से भूखा होता है। तो उसके पेट में अनाज जाना बहुत ज़रूरी है। और एक शेर है कि रोटी ना पेट में हो तो कोई जतन ना हो, रोटी ना पेट में हो तो कोई जतन ना हो, मेरे की सैर ख्वाहिश बागो चमन ना हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, भूख ऐसी चीज है। तो अरविंद जी, हम बिल्कुल इस जंग में आपके साथ हैं। इस जंग को हमें जीतना है, इस भूख को हमें काबू में रखना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भूखे बच्चों के पेट को अनाज मिलना बहुत ज़रूरी है। वही आगे चल के इस देश की बागडोर संभालने वाले हैं। मुझे मनोज साहब की फिल्म का गाना याद आ रहा है कि ये हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी, जिस देश का बचपन भूखा हो फिर उसकी जवानी क्या होगी। तो ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे अरविंद जी, और हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आप हमारे लीडर हैं, हम आपके फॉलोअर हैं, आप हमारे दूल्हा हैं, हम आपके बराती हैं। ये अवेयरनेस जो है पहली बार किसी ने ये उठाई है और मेरे ख्याल से इसका प्रचार हर घर में, हर प्लेट में होना चाहिए। सबसे पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मैं अपनी प्लेट को गौर से देखूंगा, कहीं मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं छोड़ दिया। वो किसी काम पर नहीं आएगा, किसी काम पे नहीं आएगा। ये जो नारा है, ये जो सोच है, ये समझ है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाए और जानी भी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इस अच्छे काम के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का ब्लेसिंग होना, उनकी ब्लेसिंग्स इसके लिए होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। और मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी होटल्स हैं जहाँ पे पार्टीज होती हैं, उनके साथ अरविंद जी का कनेक्शन क्या है, उनको भी समझना चाहिए कि बजट में खाना बनाना चाहिए, कितने लोग हैं उसके ऊपर देखना चाहिए, ताकि खाना जो है वो खराब न जाए, वेस्टेज न जाए। वेस्टेज इट्स ए क्रिमिनल काइंड ऑफ थिंग। और दूसरी बात यह है कि ये जो बड़ी इमारत बन रही है, इसका नींव का पत्थर तो वो बोलता ही नहीं। मेरे सामने बॉबी मलिक साहब हैं, एक ताली बनती है इनके लिए और अरविंद जी के लिए ताली बनती है कि इन्होंने इतना बड़ा, थैंक यू सर, इतना बड़ा मुहिम जो है, इतना बड़ा मोर्चा इस्टेब्लिश किया है। और यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स साथीगण हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बात को अपने अपने लेवल पे, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, ट्विटर हुआ, उसके ऊपर डाली जाए ताकि इनकी मुहिम को हम आगे लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। सभी ने सारी बातें कह दी है, तो ज़्यादा कहने के लिए बचा नहीं है। लेकिन ये सोच जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कितने लोग सोचते हैं, कम से कम मैंने तो ये आज इस किस्म की बात, इस किस्म का ख्याल पहली बार सुना है। NGOs तो बहुत चलते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर ये जो बेसिक नीड है हमारी, भूख, खाना,
उसके बारे में कभी किसी ने ख्याल नहीं किया। और मज़े की बात है, हमें तो बचपन से माँ बाप ने ये सिखाया है कि खाना उतना ही प्लेट में डालना जितना खाना है, वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा, मैंने कभी खाना नहीं छोड़ा थाली में। मैं हमेशा जितना खाना लेता हूँ उतना खाता हूँ, मैंने आज तक खाना छोड़ा नहीं। और मुझे आज पता लगा कि 78 टन जो मिलियन टन है वो वेस्ट हो रहा है खाना। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि हमारे देश में भूखमरी है, लोग भूखे मर रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लें तो खाना बहुत है हमारे देश में, जितने लोग भूखे उतने लोग ये खाना खा सकते हैं। लेकिन ये सोच नहीं है, ये एटीट्यूड नहीं है। तो जैसा अरुण ने कहा, ये सबसे पहले हमें अपने आप पे लागू करना होगा, अपने आप से सीखना होगा। और अरविंद जी ने ये जो बड़ा कदम उठाया, इसके लिए शोर डालिए, इसको पहुंचाइए लोगों तक। सिर्फ हम ही कर रहे हैं, बैठे हुए नहीं। इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसका शोर होना चाहिए, इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। ये मीडिया में यहाँ वहाँ मीडिया के जितने यार दोस्त भाई हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इसको लोगों तक पहुँचाएँ। जितना हो सके उतना कम है ये। इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे देश के, ये गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है। सही है, गरीब मुल्क है, क्योंकि यहाँ खाना नहीं मिलता तो फिर वहाँ क्या बात करेंगे आप। तो हिंदी में कहते हैं भूखे भजन ना होए गोपाला, ये रही कंठी ये रही माला। तो पेट भरा होगा तो भगवान को याद करेंगे ना। भूख है तो कुछ सोचने ही नहीं देती। और भूख के बारे में अरविंद जी ने सोचा है। अरविंद जी, मैं सलाम करता हूँ आपकी इस सोच को, बहुत कमाल की बात है। और मेरे ये सारे दोस्त जो मेरे हम साथ हैं इस काम में, आप जब भी कहेंगे, जहाँ कहेंगे, जो कहेंगे, मैं सबकी तरफ से कहता हूँ दिल भी गैर हाजिर हो जाएंगे। आपके एक इशारे पर हम आ जाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम जितना हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आदाब, सलाम। मैं अरविंद जी को का बहुत अभिनंदन करता हूँ और कि इस तरह की मुहिम इन्होंने चलाई है, क्रिकेट फॉर अ कॉज। मेरा भी यही मानना है कि खेल जो है सिर्फ मनोरंजन का वो नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज सेवा और समाज में बदलाव का जरिया भी बनना चाहिए। और ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है इन्होंने कि 10 रन और 100। लेकिन अरविंद जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये अतुल भाई को छोड़ के हम में से कोई सब बैट पकड़े में रवाना हो गया। तो 10 को आप कम करके 5 कर दीजिए। आपका आदेश है तो जो आपका चैरिटी मैच है उस पर हर 5 रन पे 100। हाँ, ये बात होगा बेटर। अभी अवतार भाई यही कह रहे अवतार भाई यही कह रहे थे कि बोले अभी इनमें से जो बैठे हैं कॉलेज के बाद किसी ने बैट नहीं पकड़ा है सिवाय तुम। मैंने भी पिछली सेंचुरी में पकड़ा था बैट, पर हमारे पास जो है ना आपके साथ बैठे कपिल देव, ये है बात। हमारा हनुमान जी कर लेंगे सब हमारी पूरी। और मैं खासतौर से बॉबी मलिक साहब का भी अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह के जो कॉजेज होते हैं उसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हमारे जो भाई, हमारे साथी कलाकार हैं, हमारे सीनियर्स हैं, आप तो सब जानते हैं कि समाज का कोई भी कार्य हो, कोई कॉज हो, उसके लिए हम सब हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह के मैचेस अवेयरनेस के लिए हर शहर में किए जाए, मुंबई में और दूसरे शहर में भी किए जाए। तो आप प्रेस वालों से मेरी गुजारिश है कि अपील करें कि ये ज़्यादातर, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त अवेयरनेस है, खाने का वेस्टेज और भूखे बच्चों को खाना पहुँचना बहुत ज़बरदस्त मुहिम है। तो ये मुहिम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। जय हिंद। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए तमाम बीजेपी का मैं वेलकम करूँगा। बीजेपी मतलब बालक जवान प्रौढ़, बालक भी मतलब बालक जी मतलब जवान भी मतलब प्रौढ़। और आज यहाँ पर जिस कॉज के लिए हम यहाँ पर आए हैं, RCL के तहत
हम सब क्रिकेट खेलने वाले हैं। हम सब का क्रिकेट अगर आप देखेंगे खेलते हुए हमको, तो आपको ज़रूर लगान फिल्म की टीम की याद आएगी कि कैसे मुश्किल से वो खेले थे, 3 गुना ज़्यादा लगान के डर के चक्कर में। लेकिन इस बार डर ये है कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा है उसको 3 वक्त की रोटी मिले, और 3 वक्त की रोटी का डर हमें है। तो हम कोशिश करेंगे कि क्रिकेट को, जिसको इंडिया और इंग्लैंड यानी हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ दोनों मिलकर खेलते हैं और पूरी दुनिया जिसे पसंद करती है, ऐसा हमारा लाडला गेम क्रिकेट के तहत हम सब इसमें शामिल होंगे। बिंदु भाई तो उसमें ओपनर होंगे, क्योंकि ओपनर तो ये है ही, एक बार उन्होंने बोतल दिया था, इन्होंने अपने दांतों से बोल दिया। अभी हाल ही में मैंने कहा कि रामायण फिल्म जो बन रही है, मैं उससे बहुत नाराज हूँ। रामायण फिल्म में असल में हनुमान का रोल हमारे बिंदु भाई को मिलना चाहिए, क्योंकि इनको तो मेकअप की जरूरत भी नहीं है। जहाँ सरदार जी है वहाँ हनुमान जी है, और जहाँ हनुमान जी है वहाँ सरदार जी है। तो सबसे बड़ा जो दान है हिंदुस्तान में वह अन्नदान, उसके बाद आता है अन्यदान। काफी से काफी नास्तिक से नास्तिक आदमी भी दिन में 2 बार पेट पूजा करता है, क्योंकि पेट ही बदन का एकमात्र ऐसा अंग है, बाकी सारे अंग जवाब दे देते हैं। पापी पेट ही जो सवाल करता है, तो जब सवाल करता है तो हमें पेट की आग बुझाने के लिए दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। लेकिन इतनी दौड़ भाग के बावजूद भी कुछ लोग अंडर प्रिविलेज हैं, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। तो मनोज कुमार साहब के फिल्म के टाइटल के हिसाब से कहना चाहूँगा, रोटी कपड़ा मकान सबका हक है, सबको मिलना चाहिए। और इस RCL के तहत हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपना खेल ऐसा खेले कि लोग इससे खुश हो, हमें दुआएं दे, प्रार्थनाएं दे और कहें आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुश रहा, अपने कार्य से करते रहो कमाल और धमाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं बाकी सारे खिलाड़ी और सुनील पाल और राकेश बेदी जी का फेवरेट। अगर आज यहाँ पर अमित शाह जी होते तो कहते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हुए मेरे मान्यवर और मान्यवतियों को मेरा संपूर्ण समर्थन है। RCL वालों, आप अपने कार्य में बादशाह हो, शहंशाह हो, मैं तो कहता हूँ अमित शाह। आप सबका जय हो, मेरा हो चुका है, क्योंकि इस कार्य में मैं आपके साथ में हूँ, मेरा सहमत आपके साथ में है, क्योंकि खाना जो है घर की बात है और मैं होम मिनिस्टर हूँ। धन्यवाद। मुझे मिलाया था अब्दुल जी से, बहुत ही नेक और अच्छे इंसान से मिलाया, मुझे बहुत ही थैंक यू। हमेशा जब भी मुझे कोई भी जरूरत होती है, मुझे पता है कि ये अच्छे लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैंने आपको आज राम कुमार पाल जी से मिला दिया, जब भी इनको बोलोगे ये भी खड़े रहेंगे। मेन चीज़ यही है कि बहुत ही अच्छा कॉज है। अरविंद और मैं और भी बच्चों की क्रिकेट की टीम होती है हमारी AP सुपरस्टार्स, उसमें हम चाहते हैं कि नए नए बच्चों को मौका दें, वो इंडिया के लिए खेलें। अतुल वासवानी जी को भी यानी एक बार वहाँ ला के हम लोग दिखाते रहते हैं कि क्या चीज़ें हम कर रहे हैं। यूथ को, पूरे इंडिया को, इंडिया लव्स क्रिकेट एंड क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। मेन चीज़ ये है कि खाने को हम टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं, हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि खाना तो आएगा, गवर्नमेंट है, खाना है, किसान है, खाना है। पर प्लीज़ अंडरस्टैंड कि बारिश की भी ज़रूरत होती है, खेतों की भी ज़रूरत होती है। आजकल खेत भी बिक रहे हैं, रोड बन रही है, बॉल बन रही है, तो बहुत डर लगता है जब मैं देखता हूँ कि खेत बिक रहे हैं और ऐसी चीज़ें बन रही हैं। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है एंड ऐसा दिन नहीं आना चाहिए कि खाना बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ जाए इंडिया को। तो वी हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, वी हैव टू लुक आफ्टर आवर फार्मर्स एंड फूड। एक मॉर्सल भी, एक बुर्की भी वेस्ट करना ठीक बात नहीं है। उतना ही खाना अपनी प्लेट पे लें। जब आलू और प्याज का भाव बढ़ता है तो बड़े बड़े घर वाले भी चीखने लग जाते हैं, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो कोशिश करें कि हम सब खाने का जो वैल्यूएशन है करें, नेवर वेस्ट फूड। एंड बहुत ही अच्छा काम है ये। हमारे देश में हमने गरीबी को बहुत हद तक मिटा दिया है
लेकिन पूरी तरीके से लोग बहुत बाहर से आते हैं, वो आके शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं और उनको खाना पहुंचाना बहुत ही एक काम है जो आई थिंक लोग अरविंद जैसे करते हैं। मैंने देखा कि कोविड के टाइम से बहुत लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो गरीबों को खाना खिला रहे हैं और जो लेबर क्लास बाहर से आती है उनके लिए बहुत बड़ा बोन है। तो आई एम श्योर कि RCL में ये 4था सीजन है एंड हम सब इसके साथ जुड़े। मैंने अभी टर्बो ट्रैक पर जाके थोड़ा प्रैक्टिस की है, थोड़ा क्रिकेट, ताकि मैं थोड़े रन मार सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा रन मार सकूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग उसका फ़ायदा उठा सके। हम प्रे करते हैं कि बहुत जल्द गरीबी हमारे देश से मिट जाए और खाने की कभी ना इस देश में आए। बस पहले तो मैं किस एंगल में कप्तान हुई मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपने मुझे माना है कप्तान, तो मैं मान जाता हूँ मैं कप्तान हूँ। सबसे पहले तो अपने आप को बहुत 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 आज भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं इस मंच को शेयर कर रहा हूँ दो महान हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स के साथ, अतुल वासन जी, अलीका जी। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस मंच पर बैठा हूँ, क्रिकेट की बात हो रही है और दो हमारे स्टारवर्ड्स क्रिकेट के जो हैं वो हमारे बाकी सब हमारे साथी हमारे कोलीग्स हैं, हम सब एक ही तरह के बैठे रहते हैं, लेकिन आप दो महान हस्ती हैं। क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है तो मुझे बड़ा ये अपने आप को हैप्पी टू बी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, ये सामने बॉबी जी बैठे हैं, ये अजीब किस्म का भीड़ आदमी है। आदमी मैंने कहीं देखे, एक आदमी भीड़ होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एक आदमी भीड़ होता है जो आपकी बात सुनता ही नहीं है। इनको आप जितनी मर्जियाँ गालियाँ दे दो, बड़े भाई जो मर्जी आप बड़े भाई बहुत सालों से बच्चों को क्या बड़े स्टार सुपर पैसे मांगो तो भी बड़े पैसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस सबके चक्कर में इनको मना करना मुश्किल हो जाता है। चेहरे में स्माइल रहती है और जेब में इनके पंचकार रहते हैं जो हमेशा सबको बड़े प्यार से ये मनाते हैं, पटाते हैं। और दूसरी बात जो इसके अरविंद जी जो कर रहे हैं, ये एक कमाल की मुहिम है। मैंने पहले कभी ऐसी बातचीत कभी ना सुनी ना देखी कि आप जितने रन बनाएंगे उतने बच्चों को खाना मिलेगा। वाह क्या बात है। और इसका RCL बोलते जा रहे हैं, लेकिन आज इसको रेस्टोरेंट, मतलब जहाँ खाना बनता है, रेस्टोरेंट पकड़ लो, रेस्टोरेंट होटल का भी होता है, एक स्टैंड अलोन भी होता है, लेकिन वही जगह जहाँ पर खाना बनता है और वहाँ उसको पकड़ के उन्होंने RCL एक नाम रखा है इसका, जो मुझे लगता है बहुत करेक्ट है। और हालांकि इस बार अब RCL था, अब ये राष्ट्रीय क्रिकेट हो गई, पूरा पेरेंट्स आ गया, ऐसा है राष्ट्रीय। ये मुझे पता नहीं था, ये तो एक अच्छी खबर है। तो ये हालांकि मेरा दिल तो ये कर रहा है कि मैं मेरे हाथ में बल्ला आया और मैं सेंचुरी मारूं, क्योंकि जितने रन मैं बनाऊंगा उतने, हम सब अपनी बात नहीं करता, जितने रन हम लोग बनाएंगे उतने बच्चों को खाना मिलेगा। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है हम अच्छा खेलेंगे, हम जितने यहाँ बैठे हैं सब अंडर 25 हैं, स्पिरिट से तो है ही, चेतों से ना हो रात निकालते और कोशिश करेंगे अच्छे रन बनाने की। और अगर ना बना पाए तो एक आध हेल्पर रख लेंगे, रनर रख लेंगे, कुछ तो करेंगे ताकि रन बने। हमारा मकसद ये है, रन बनाना नहीं, हमारा मकसद ये है कि बच्चे को खाना मिलना चाहिए। और मैं वैसे भी एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आदमी का जितना बड़ा पेट हो उतनी बड़ी प्लेट होनी चाहिए। कई दफ़ा क्या होता है कि आप प्लेट ज़्यादा बड़ी उठा लेते हैं पेट से ज़्यादा, तो प्लेट और पेट प्रोपोर्शन में हो तो खाना वेस्ट नहीं होगा। मैं तो वैसे भी वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं क्या करता हूँ तो अपने पूरी प्लेट खा लेता हूँ, तो आजू बाजू ढूंढता हूँ किसकी प्लेट पर पड़ा हुआ, फिर वहाँ से भी खाना शुरू कर देता हूँ। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आज मुझे एक इन्फॉर्मेशन जो मिली है यहाँ पर आए, और आज तक हम सब यही समझते थे कि USA अमेरिका सबसे बड़ा देश है वेस्टेज करने वाला खाने को, क्योंकि एक मान्यता है, क्योंकि वो करते हैं। उनका जो एक पॉलिसी है वहाँ पर पिनिट, हर चीज़ को पिनिट, ये खाना खाया एक बाइट ली पिनिट, मतलब फेंक दो, तो वो एक वहाँ कल्चर में है उनके। लेकिन मुझे अब आज ये एक खुलासा ये हो रहा है जिसको देख के मैं सुन के बड़ा अचंभे में हूँ कि सबसे पहला नंबर चीन का और दूसरा हमारा है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है।
हमारे लिए शर्म की बात इसलिए है कि अभी देखिए फ्लड आया, सबसे पहली गाज किसने गिरती है? किसान को सबसे पहली गाज गिरती है। फ्लड के बाद अभी ठंड आएगी तो फिर उसको परेशानी होगी, ठंड में बारिश होगी तो परेशानी होगी, उसके बाद गर्मी आ जाएगी तो सूखा पड़ेगा तो पहली गाज फिर उस पर गिरती है। हम लोग तो शहरों में रहते हैं, गर्मी लगती है, एसी चला देते हैं, सब करते हैं, हमारे पास तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन हर चीज़ का तो पहला प्रहार जिस पे पड़ता है ये एनवायरनमेंट चेंज का, वो सब पड़ता है किसान के ऊपर। और हम किसान के साथ, किसान के बल्कि मैं कहूँगा पीठ में छुरी घूम रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं अगर हम खाना वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग होती है। मैं अपने घर में पूरी कोशिश करता हूँ कि ये ना हो और हम बिल्कुल भी वेस्टेज ना करें। और बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, हर आदमी सेंचुरी मारे ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे वो उनकी जो प्रॉब्लम है खाने के, उनको खाना मिले। और यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। मैच कब था? मैच कब खेला? क्योंकि बहुत साल हो गए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ठीक ठाक क्रिकेटर था, मतलब ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा क्रिकेटर था, लेकिन अपने मोहल्ले में जो हमारा, जब मैं दिल्ली से हूँ, यंग ब्लॉक था, उसमें कैप्टन भी था और मेरी स्कूल की टीम थी, उससे भी मैं खेलता था। और हमारे स्कूल के पास बगल में ही 2 किलोमीटर की दूरी पर किशन सिंह बेदी रहते थे, तो वो स्पिन सिखाने के लिए हमारे स्कूल में आया करते थे। मैंने बहुत क्लासेस दी होंगी स्पिनिंग बॉल में, तो ठीक ठाक थे। क्रिकेट से शौक तो है ही, और हम सबको है, क्रिकेट में मैच होता है सब तो हम छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। खेला नहीं तो क्या हुआ बहुत सालों से, लेकिन हम जुड़े हुए हैं उसके साथ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हमारी आत्मा जुड़ी हुई है सब प्लेयर्स के साथ, है ना। हमारे मतलब कि मैं तो कहूँगा फिल्मों से बड़े हीरो हैं हमारे देश। और वैसे भी ये टेनिस बॉल का मैच है तो हमारे सेलिब्रिटीज़ को कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, ये हमारा काम रहेगा। और अतुल भाई वहाँ रहेंगे, सबकी टेक केयर करेंगे, प्रोफेशनल रहेगा। सबका अलग अलग टीम में कैसा? अजमेर से तो जानना चाहूँगा, ये 4th सीजन दैट मीन्स 3rd सीजन सक्सेसफुल रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप जो काम करें बहुत ही अच्छी सोच के साथ हैं, किस तरह से आप इसे ग्रो कर रहे हैं, और सबका मैचेस होंगे सब किन टीम्स के बीच में होंगे, थोड़ा सा देखिए तीसरा सीजन जो हुआ था, पहले 2 छोटे थे, तीसरा उससे बड़ा हुआ, इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंदौर में हुआ था। इसका टोटल काउंट रनों के हिसाब से 2,20,000 मील था। अब तक 2,16,000 मील उसमें से बढ़ चुकी हैं। 14,000 हमारे अगले मैच की लीग शुरुआत होने तक हो जाएगा। लीग चैरिटी मैच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा, उसके बाद लीग के मैच स्टार्ट होंगे। 22, 23, 24 को लीग के मैचेस चलेंगे। 25 अक्टूबर को सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होंगे। ये दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होंगे। एक आखिरी चीज़ ये मैं चाहता हूँ आप जोड़ें कि इसमें किस तरह से आप गवर्नमेंट को, हम चाहते हैं नेताओं को आप ऐड करें, इसे बहुत बड़े तौर पर आप अगर ले आए, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा भला होगा। उस बारे में थोड़ा सा बताएं। सर देखिए, दिल्ली टूरिज़्म और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इसमें सपोर्ट कर रही हैं, लोगों सपोर्ट भी है, वैसे भी सपोर्ट है। मिनिस्टर्स का, गवर्नमेंट का सपोर्ट इस लीग में रहता है। बट आपने गवर्नमेंट की बात छेड़ी तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम हर चीज़ में सरकार को लाना चाहते हैं। सरकार का काम कानून बनाना और पॉलिसीज़ लाना है खाना बांटने के लिए, और सरकार ने काफ़ी पॉलिसीज़ बना रखी हैं। अगर आप 100% में से फूड वेस्टेज का डाटा निकालेंगे, आप लोग मीडिया से हैं, रिसर्च करिएगा, 61% फूड वेस्टेज हमारे घरों से। तो इसमें ना सरकार कुछ कर सकती है, ना सरकार की पॉलिसी कुछ कर सकती है। ये हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम जो घर पे अपना खाना वेस्ट कर रहे हैं वो वहाँ से हम शुरुआत करें। रेस्टोरेंट्स, होटल्स का भी एक बहुत बड़ा नंबर है फूड वेस्टेज, और हमारा जो मिशन का नाम है हंगर फ्री भारत, हम उस पर भी दिल्ली से स्टार्ट करने वाले हैं कि हम होटलों में, खास करके शादियों में जो खाना वेस्ट होता है, हम रात को उस खाने को इकट्ठा करें, गर्म कर गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करें। नोएडा में हमें काफ़ी स्कूल्स ऑलरेडी टाइप कर रखे हैं जहाँ रेगुलर खाना बांटेंगे, जहाँ ज़रूरतमंद गाँव के बच्चे हैं जिनको मतलब सुबह स्कूल आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, तो उनको खाना नहीं मिल रहा, उनके परिवार को नहीं मिल रहा। अभी दिल्ली में कुछ टाइम पहले जब फ्लड आया था तो उस एरियाज में भी हमने जाके खाना बांटा। सो
गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग है। सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी है और मैं आप मीडिया के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें कि खाना हम वेस्ट करना बंद करें। I would like to say one thing कि जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉबी जी एंड अरविंद जी दिल्ली में भी होनी चाहिए। जरूर सर, बिकॉज वहाँ पे रह के वो आवाज़ सेंटर तक पहुँचनी चाहिए, मरकज तक पहुँचनी चाहिए, ताकि उनको ये एहसास हो कि दे आर वेरी सीरियस। और वो कोशिश कीजिएगा अगर कुछ मिनिस्टर्स को बुलाइएगा, शायद आपने उनको इन्वाइट्स भेजा होगा, तो ऑन ए वॉर फूटिंग बॉबी जी इट हैज़ टू बी डन। हेलो सर, इट हैज़ टू बी डन इन दिल्ली ऑल्सो। अरविंद सर, आपने बात की लास्ट ईयर व्हाई व्हाट इमीडिएटली आई सॉ इमीडिएटली जो कनेक्ट था अरविंद जी की कितनी कॉन्स्टिट्यूशन अपने सारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, पर जिसको भी बोला जो बड़े बड़े नाम हैं, जो भी बड़े कमर्शियल्स की बात करते हैं या नखरे करते हैं, किसी के दिन अच्छे होते हैं, किसी के दिन बुरे होते हैं, पर तो वो क्या होता है, मुझे लगता है मैं जाऊँगा, टाइम है, मुझे क्या फायदा होने वाला है, एवरीबॉडी थिंक्स लाइक दैट। बट आई थिंक जैसे आप लोगों ने सुनी बात, तो अब हम सोचते नहीं इस बारे में कि भाई हमारे देश में भी आजकल इतनी एफ्लुएंस है, उसमें कोई भूखे रह रहे होंगे, कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए क्या है कि केवल कहीं ना कहीं हमें तो मिल ही जाएगा खाने को। तो पर अभी जब पिछले बार स्मृति ईरानी जी आई थी ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि लड़कियाँ भी देंगी, तो अभी जी ने तो बात मान ली कि गडकरी साहब आए थे, आई थिंक what 8 or 10 cabinet ministers came. Every day there were 1 or 2 cabinet ministers coming in encouraging, वो स्टेट्स को भी जोड़ना चाह रहे थे। तो इसको ये राष्ट्रीय ग्रीन लीग जो बन गई है, ये किस तरफ कोई वेरिएंट में चली जाए इसका कोई पता नहीं है, बढ़ती रहेगी। पर हमारा जो अंडरलाइनिंग कॉमन डिनोमिनेटर है, ये वी हैव टू गेट रिड ऑफ हंगर फ्रॉम दिस कंट्री। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितने भी बड़े चेहरे स्टेज पे बैठे हैं, मुझे किसी ने भी, बॉबी के ने फ़ोन किया, मैंने किया, किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि टाइम नहीं है। इन्होंने कहा जब कहोगे, जहाँ कहोगे, हम इसके लिए तैयार हैं। सो मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने वो टाइम निकाला और दिल्ली में आने के लिए भी मैच खेलने के लिए तैयार है। तो थैंक यू सो मच। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जाने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रोशर लॉन्च करूँ। अरविंद सर, कितनी मैच होगी, कितनी मैच होगी, टीमें खेल रही है उसके बारे में कुछ बताइए। टोटल 10 टीमें हैं, हर टीम के मिनिमम 2 मैचेस होंगे। सबसे पहला मैच एक चैरिटी होगा, वो लीग से अलग होगा, बाकी हर टीमों के 2-2 मैच होंगे। रन रेट के अकॉर्डिंग क्रिक हीरोज हमारा ऑफिशियल स्कोरिंग पार्टनर है, और जो टॉप 4 होंगे उनके सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। क्रिकेट रूल फॉर्मेट सब सेम होंगे, बट ये टेनिस बॉल है और 10 ओवर्स मैच है। जितने बैठे हैं ये एक ही टीम में 10 ओवर का मैच है सर। हाँ, और टेनिस मैच ना एक दिन पहले होगा, ये एक दिन पहले होगा। ये जितनी बैठे हैं सब एक ही टीम में ही अलग, ये एक ही टीम में आरसीएल सुपरस्टार्स 11 टीम है। और अब की बार जो टीमें हैं, जो 10 टीमें, उसमें एक टीम ट्रांसजेंडर्स की खेल रही है, एक किसानों की खेल रही है, एक इन्फ्लुएंसर्स की है, शेफ्स हैं, नेपाल से दोस्त आ रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम है, ऐसे टोटल मिलाकर। तो मीडिया क्यों छोड़ दिया सर? राकेश जी, आपकी टीम में सबसे शरारती मीडिया क्यों छोड़ दिया? शरारती प्लेयर कौन होने वाला है? हाँ, मैंने वही कहा, मीडिया क्यों छोड़ देता आपने? दिल्ली में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिल्ली के जर्नलिस्ट मुझे टाइम नहीं दे रहे, अगर बॉम्बे के जर्नलिस्ट आके खेलना चाहेंगे तो स्वागत है। मैं नहीं खेल सके। हाँ भाई, जाएंगे जाएंगे। राकेश जी, आप जानना चाहेंगे कौन सा प्लेयर सबसे शरारती आपको लग रहा है आपकी टीम में? कौन सा प्लेयर सबसे शरारती है? शरारती मैं तो आपको मैं अपने मासूम चेहरे का बड़ा फायदा उठाता हूँ। साथी ने धुरंधर में भी यही इस्तेमाल किया, मासूम चेहरे का जो इन्होंने इस्तेमाल किया था, इन्होंने धुरंधर में भी यही किया, अपने मासूम चेहरे का भरपूर फायदा उठाया और लास्ट में जाके हमको शॉक दिया, जबरदस्त शॉक दिया। एंड वी वर प्राउड कि पिछले 45 साल से हमारे जो बंदे हैं वो उनकी पार्लियामेंट में घुसे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच मैन, गॉड ब्लेस। ये अभी सिर्फ अपना इवेंट के लिए आया, वैसा पाकिस्तान में भी चला जाएगा।